उत्तर प्रदेश के शामली में डकैती की योजना बना रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। उपचार के लिए 50,000 के इनामी बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां बदमाश ने दम तोड़ दिया। बदमाश शामली, कर्नाटक व तेलंगाना से कई मामलों में वांछित चल रहा था और अलग अलग राज्यों में लूट डकैती की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। मौके से उसके 5 साथी फरार होने में कामयाब रहे, जबकि घटनास्थल से 2 पिस्तौल, 1 तमंचा व भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए। एसपी शामली एनपी सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश थाना भवन क्षेत्र के भैसानी ईंट भट्टे के पास किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर बाबरी पुलिस और थाना भवन पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक गोली मौके पर मौजूद 50,000 के इनामी बदमाश को लगी। वहीं मौके पर मौजूद 5 बदमाश फरार हो गए। बाबरी थाना प्रभारी राहुल सिसोदिया की जैकेट में भी एक गोली लगी, जबकि घायल बदमाश को अस्पताल उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतक बदमाश का नाम समयदीन उर्फ सामा पुत्र मेहरदीन, कस्बा कांधला, जनपद शामली है, जो वर्तमान में तुमकुर, कर्नाटक में रह रहा था और अक्टूबर महीने में ही कांधला में हुई मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख के इनामी बदमाश नफीस का साथी था, जो मुठभेड़ के समय फरार हो गया था और पंजाब भाग गया था। अब वो थाना भवन क्षेत्र में अपने साथियों के साथ डकैती की योजना बना रहा था, जिसकी पुलिस से मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने कर्नाटक एवं तेलंगाना में भी कई घटनाओं को अंजाम दिया है, जहां से ये वांछित चल रहा था। इसी वजह से ये यहाँ पर आ गया था और आरोपी के खिलाफ 23 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं। मौके से 2 पिस्टल, 1 तमंचा, भारी मात्रा में कारतूस मिले हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि ये लूट और डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम दिया करता था। इसके मारे जाने से क्षेत्र में अपराध में काफी कमी आने की उम्मीद है। लगभग 10 दिन पहले से जनपद शामली के इस सहारनपुर बॉर्डर के थानों में हमारे यहाँ डकैतों का मूवमेंट चल रहा था और कई बार 112 नंबर पे कॉल आई थी। उसी के प्रत्यक्ष हमारे एसएचओ, थाना भवन, बाबरी और गढ़ी पोखरा सब लोग भ्रमण पे निकले हुए थे। आज उनको जानकारी हुई कि एक ग्राम भैसानी के भट्टे के पास कुछ गिरोह डकैतों का बैठा हुआ है और आज घटना करने के फिराक में है। तत्काल हमारी पुलिस बल उनको घेराबंदी का प्रयास किया, जिनमें मुख्य रूप थाना भवन के एसएचओ विजेंद्र रावत थे, उनके साथ में एसओ बाबरी राहुल सिसोदिया थे। इन लोगों ने घेराबंदी करने का प्रयास किया। जानकारी हुई कि भट्टे के अंदर एक डकैतों गिरोह बैठा हुआ है और लोग इस समय आग जला के कुछ ताप रहे थे। जैसे पुलिस उनको घेरने का प्रयास की और नायब करने का प्रयास की, डकैतों ने पुलिस से फायरिंग की और जिसमें उनकी फायरिंग से हमारा एक आरक्षी गंभीर रूप से घायल हो। इसको हम लोग रेफर कराए हैं जिला अस्पताल, जहाँ उसकी हालत ठीक चल रही है इस समय। और हमारी पुलिस ने भी नेपथ्य में छुप के उन पर फायरिंग की, जिनमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया, शेष भागने में सफल हो गए और बाद में और पुलिस के आने पर कॉम्बिंग की गई, बट बदमाश नहीं मिले। तत्काल उस बदमाश को ले जाके सीएचसी थाना भवन ले जाया गया, जहाँ से उसको रेफर जिला अस्पताल किया गया है। वहाँ उसका इलाज चल रहा है, जहाँ उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे जो बदमाश है उनके पास से 2 पिस्टल मिली, एक 32 mm की है और एक 9 mm की है और 1 तमंचा मिला है। जानकारी हुई कि लगभग 6 की संख्या बदमाश थे जो गन्ने में फरार। हमारी इस समय कॉम्बिंग चल रही है और रास्ते में बदमाश ने अपना नाम जो है समयदीन सम्मा बताया, जो मूलतः तो थाना कांधला जनपद शामली का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में उसका जो पता, उसके पास जो आधार कार्ड मिला है वो जनपद तुमकुर, कर्नाटक का, वहीं पे इस समय रहता है वो। लेकिन चूंकि वहाँ से वांछित हो गया है और इसलिए वो फरार होकर इस समय जनपद कैथल में एक जाखल गांव है, वहाँ पे एक लिबिन के साथ रहता है वो। हमारे जनपद शामली से उस पर लगभग 23 मुकदमे दर्ज है। हमारे यहाँ का बजारिया एचएस है और हमारे यहाँ से 3 मुकदमों वांछित चल रहा है, जिस पर 50,000 रुपये का रिवार्ड घोषित किया गया है। इसी प्रकार से वो जनपद तुमकुर से वांछित है और तेलंगाना में नगर कुंडूल से भी 3 मामलों में वांछित चल रहा है। ये कुख्यात बदमाश है जो डकैती, नकबजनी और लूट की घटनाएं करता रहता है। ये पहले भी यहाँ पे कई बार थाना भवन एरिया में घटनाएं पिछले साल किया था, जेल गया था उसमें। और चूंकि यहाँ से बंद हुआ, पुलिस जानती, इसलिए फरार होके कर्नाटक में, वहीं के इसका आधार कार्ड कर्नाटक का तुमकुर डिस्ट्रिक्ट का ही है और हासन जिले से वांछित भी चल रहा है। ये पूरे ऑलमोस्ट नॉर्थ और साउथ इंडिया में रह करके घटनाएं करता रहता था। ये अभी ये घटना करने हमारे यहाँ आया था अपने साथियों के साथ में। अभी जो है इसकी मौत हो गई है। शेष इसके जो भी और साथी हैं उसकी हम लोग जानकारी कर रहे हैं। उल्लेखनीय यह भी है कि अक्टूबर में घटना हमारे यहाँ हुई थी, इसमें बदमाश ने लूटपाट घटना की थी। उसमें एक पुलिस इनकाउंटर में एक बड़ा बदमाश नफीस मारा गया था थाना कांधला में। जो एक बदमाश फरार हुआ था वो यही बदमाश था जो मौके से फरार हुआ था। इसने बताया भी ये रास्ते में कि 18 अक्टूबर की रात्रि में जो घटना हुई थी वहाँ पे, उसमें मैं भी सम्मिलित था। उसमें नफीस मारा गया, मैं भाग गया था पंजाब की साइड में। आज एक बड़े बदमाश का अंत हुआ है और हमारे एसओ बाबरी की बीपी जैकेट में गोली लगी है, लेकिन वो इस समय ठीक है।
हमारी पुलिस की काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई सेज अधिकारी हम लोग करवा रहे हैं इसमें।